टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसकी हमें आज करनी है 8.1 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। इसका मतलब क्या होता है राइट एंगल्ड एट बी का? कि हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा बी पॉइंट पर। ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। बी सी हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें क्या करना है? साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल ट्राई करेंगे। ट्रायंगल हम तो स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल बना लिया। अब हमें इसको नाम देंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? राइट एंगल एट बी। तो बी पॉइंट पे राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? बी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना कौन सा एंगल है। जो एंगल हमें साइन कोस या किसी के भी साथ में दिया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उसको हम 90 डिग्री के सामने रखेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना है? ए। तो हम कहाँ रखेंगे? 90 डिग्री के सामने। 90 के सामने हम रखेंगे तो ए हमारा यहाँ पे आ गया, और बी हमने लिख लिया, ए लिख लिया। अब हमारा क्या बचा है? सिर्फ सी। अब हम इसको जो मेजरमेंट हमको दी हुई है वो लिखेंगे। ए बी हमें कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी हमें कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। बी ए हमारा क्या है? बेस। और सी ए हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हमें दो साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है पाइथागोरस अप्लाई। सबसे पहले हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग थ्योरम फॉर ट्रायंगल ए बी सी के लिए। ए बी सी हमारा क्या होता है? पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना जो है? ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी प्लस बेस का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जिनकी हमें पता है, जिसकी नहीं पता उसको हम एज टीज रहने देंगे। ए सी हमें निकालना है, हमें नहीं पता तो हम इसको एज टीज रहने देते हैं। बी सी की वैल्यू हमें पता है। बी सी हमें कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे हम 7। बी ए हमें कितना दिया है? बी ए हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। अब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है? ए सी चल रहा है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस का साइन प्लस का रहेगा। 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576 हमारा। अगर आपको वहाँ पे ना निकालना है तो आप इसको 24 मल्टीप्लाई 24 करके भी निकाल सकते हैं। 4 इंटू 4 होता है हमारा 16 1। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 मल्टी यहाँ पे हमारा क्रॉस का साइन आता है। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 6 का 6, 9 प्लस 8 7, 1 कैरी 5। ऐसे भी आप 24 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा अगर आपको ना ध्यान हो। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 625। जब हम 576 में कितना ऐड करेंगे? 4 9, 4 प्लस में 6 5, 1 कैरी 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 5 प्लस 1 6। ये हमारा आ गया 625। 625 हमारा होता है 25 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 25 का स्क्वायर। ए सी यहाँ पे हमारा चल ही रहा था। अब ए सी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर दोनों इक्वल टू, जब स्क्वायर स्क्वायर बराबर है तो हमारे अंदर वाली वैल्यू भी बराबर होगी। तो ए सी हमारा किसके बराबर आ गया? 25 के। इस ऐसे हमने क्या निकाल लिया? हमने तीनों की वैल्यू निकाल लिया। हमारी जो अब वैल्यू आई है वो आई है हमारी 25। इसको मैंने रेड पेन से नोट किया है क्योंकि ये अभी हमने निकाल ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हमने जो डिटरमाइन करना था हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें जो मैंने लास्ट वीडियो में फार्मूला पढ़ाया, अगर आपने स्टूडेंट्स नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखिए। ये मैंने फार्मूला पढ़ाया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे क्या आता है? साइन, यहाँ पे आता है कोस, यहाँ पे आता है टेंजेंट, यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ पे सीकेंट, और टेंजेंट के नीचे हमारा आता है कोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या है? हमें क्या निकालना है? साइन ए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला? हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का फार्मूला यहाँ पे हम देखेंगे क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है? परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ए सी।
अब हमें तीनों की वैल्यू पता है तो हम रख सकते हैं। BC की वैल्यू हमें कितनी पता है 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हमें क्या है पता है, AC की वैल्यू हमारी अभी हमने निकाली है 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं कोस A की। कोस A की वैल्यू कितनी है, कोस A का फार्मूला देख लेते हैं। कोस A का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमें कितना दिया हुआ है BA, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है AC। BA की वैल्यू हमें स्टूडेंट्स कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमें कितनी निकाली है हमने, H इजकल टू हमारा आया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें सेकंड पार्ट में जो निकालना है उसकी वैल्यू क्या है, साइन C कोस A। पहले वाले में हमें साइन A कोस A दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री के आगे क्या रखा था, A को। अब हम क्या रखते हैं, अब हमें साइन C निकालना है। C निकालना है तो हमें 90 डिग्री के आगे क्या रखना पड़ेगा, C पॉइंट को। जब हमें 90 डिग्री पे कौन सा पॉइंट दिया हुआ था स्टूडेंट्स, B। और अब हमें जब हमने C निकालना है, साइन के साथ C है तो हमने 90 डिग्री के आगे C रख लिया, तो हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा A। अब आपके पास वैल्यू तो तीनों है, बट अब आपको रखनी ऐसे है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज हो जाएगा। AC हमारा AC रहेगा, परपेंडिकुलर जो था वो ही रहेगा। H की वैल्यू कितनी रखेंगे 25। BA की वैल्यू क्या दी हुई थी, BA की वैल्यू थी हमारे पास 24, तो 24 ही आएगी, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर। और BC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, BC की वैल्यू हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने डायग्राम बना लिया सेकंड पार्ट का हमारे का। अब हमें निकालना है साइन C। साइन C इजकल टू साइन निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P अपॉन में H। P हमारा क्या है परपेंडिकुलर, H हमारा है हाइपोटेन्यूज। P की जगह हम कितना रखेंगे अब की बार, P हमारा इस ट्रायंगल में कितना है 24, H हमारा कितना निकाला है हमने, H निकाला है 25, दोनों के पास सेंटीमीटर लगाएंगे। और अब हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें कोस C भी निकालना था। कोस C हमें कितना है, कोस C का फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, B अपॉन में H। B बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा इस ट्रायंगल में कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा साइन C और कोस C आ गया। ऐसे हमने ये साइन A कोस A की वैल्यू निकाल ली, साइन C कोस C की वैल्यू निकाल ली, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। हमें यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है, नीचे Q दिया हुआ है और यहाँ पे R दिया है। PR हमें दिए है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है PQ। अब हमें टेंजेंट की कोट R निकालना है। सबसे पहले हमें जो साइड नहीं पता हम वो निकालते हैं। तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसको निकालने के लिए, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR में। अब हमें जैसे कि क्या जो हमें QR निकालना है, QR की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इजकल टू हाइपोटेन्यूज PR का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम जो हमें दिया हुआ है हम उसकी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, हम रखते हैं PR हमें कितनी दी हुई है, PR हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर माइनस PQ हमें दिया 12 सेंटीमीटर। इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है QR स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 माइनस में 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। अब हम 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से अब आ गया हमारा 25। यहाँ पे हमारा QR चल रहा है, QR की स्क्वायर इजकल टू 25 होता है हमारा 5 का स्क्वायर। तो हमारा QR कितना आ गया 5। QR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, QR की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। QR हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें जब QR पता चल गया तो हम हमारा फार्मूला लिख लेते हैं, P B P और नीचे हमारा क्या H B। यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेंजेंट। हमें टेंजेंट और कोट निकालना है तो हम टेंजेंट और कोट का लिख लेते हैं। अब हमें क्या है, हमें टेंजेंट का तो P निकालना है और कोट R निकालना है। अब यहाँ पे कोट R दिया है तो 90 के सामने हमें क्या रखना है R। ये हमारा कोट R तो इससे आ जाएगा, कोट R कितना आएगा
कोट आर का क्या फार्मूला है? कोट आर का जैसे कि पी बी अपॉन में कोट लिखा है तो ये रिवर्स में हो जाएगा, ये आएगा बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। ठीक है, बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, पी हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पी का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर से है। अब हमें टेंजेंट पी निकालना है, पर हमने तो आर के हिसाब से निकालना है। पी निकालने के लिए हमें एक और ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ये ट्रायंगल ऐसे बनेगी जैसे यहाँ पे तो हमारा क्यू था ही, क्यू पे 90 डिग्री होता है और हमें निकालना क्या है टेंजेंट के साथ पी। पी हमारा क्या आएगा 90 डिग्री के सामने, पी आ गया हमारा। अब क्या बच गया आर। क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी पता है 5 सेंटीमीटर और क्यू पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमें पी आर ही है तो वो 13 सेंटीमीटर है। अब टेंजेंट पी हमारा क्या आएगा, टेंजेंट पी का यहाँ से फॉर्मूला देखना हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है 5 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था टेंजेंट पी माइनस कोट आर निकालना है हमें, टेंजेंट पी माइनस में कोट आर। अब हम वैल्यू रख देंगे, टेंजेंट पी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 अपॉन में 12, कोट आर की वैल्यू हमारे माइनस का निशान माइनस का रहा और कोट आर की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन में 12। अब स्टूडेंट्स 5 अपॉन में 12 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, इन इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। अब हमें क्या है, हमें कोई भी ये नहीं पता कि हमारा एंगल कहाँ है, कहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो हमें पता है यहाँ पे है, ये हमारा 90 डिग्री है और साइन के साथ में क्या है ए, तो ए हमारा कहाँ आएगा 90 डिग्री के सामने, ए हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमें बी और सी का नहीं पता तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने सपोज करो बी लिया है, यहाँ पे लिया है सी। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा किसका कितना वैल्यू है। अब हम सबसे पहले हमारा फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, पी बी बी एच एच बी, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेंजेंट। यहाँ पे हमें इतने की जरूरत है तो हम इतना ही लिखते हैं साइन ए। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। अब हम क्या देखेंगे, अब हम सबसे पहले हमारा फार्मूला देखते हैं। साइन वाला हमारा फार्मूला क्या था, साइन पे हमें क्या फार्मूला दिया है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ से हमें कितना हमें पता चला है, हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ से कितना आ गया 4। हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया यहाँ से 4 और परपेंडिकुलर हमारा आ गया 3। ये हमको पता चल गया। जब हमें ट्रायंगल की दो साइड पता हो और 90 डिग्री एंगल हमारे पास है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड पता कर सकते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम ये थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं कि इसके बाद हमारा बी ए कितना आता है। अब हमें बी ए निकालना है, बी ए हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है ए सी का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें कितना दिया हुआ है 4 माइनस में बी सी हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 होता है, माइनस में 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ गया। अब 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। यहाँ पे हमारा बी ए का स्क्वायर चल रहा था। अब देखिए 7 किसी का भी रूट नहीं है तो इसलिए हमारा बी ए निकालने के लिए स्क्वायर यहाँ पे आके क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो हमारा अंडर रूट 7 आ जाएगा। ए भी हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 7, इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूँ अंडर रूट 7 जो हमने अभी निकाला है और हमें 3 और 4 हमें दिए हुए थे। अब हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कोस ए टेंजेंट ए। जब हमें तीनों साइड पता है तो हमारे पास फार्मूला भी है, हम फार्मूले में पुट करके इजीली निकाल लेंगे। कोस ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें फार्मूला देखना है। फार्मूला हमारा क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है, बेस है हमारे पास √7, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है दिया हुआ है वो है 4। और अब हम क्या निकाल लेंगे टेंजेंट ए। टेंजेंट ए का फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना है 3 और बेस हमें कितना दिया हुआ है √7। जैसे हमारा टेंजेंट ए आया 3 अपॉन में √7, बट कभी भी हमें आंसर में अपॉन में रूट को नहीं छोड़ना पड़ता है तो छोड़ना चाहिए, इसलिए हम रैशनलाइज करेंगे। इसका कैसे होगा √7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमारा क्या आएगा ऊपर हमारा 3 × √7 क्या आ जाएगा 3 × में √7, नीचे हमारा
रूट सेवन मल्टीप्लाई होकर हमारा क्या आ जाएगा 7। ऐसे हमारा आंसर टेंजेंट ए का क्या आया 3√7/7। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन 15 मल्टीप्लाई में कोट ए इजकल टू 8 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए एंड सेक के। ठीक है, तो अब हम क्या है, सबसे पहले हम इसमें हमें ये नहीं पता, बी तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। कोट ए है, साइन के भी साइड में ए है और सेक के भी साइड में ए है, यानी कि हम 90 डिग्री के सामने कौन सा पॉइंट लेंगे, ए वाला। अब हमने बी भी ले लिया, सी ए भी ले लिया, अब हमारे ऊपर क्या आ गया, सी पॉइंट। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है 15 कोट ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट इजकल टू 8, कोट ए था 8/15। 15 अपॉन में कैसे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इजकल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में, तो 8/15 आ गया। अब हमें ये तो पता है, अब हम कोट का फार्मूला देख लेते हैं। अब हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था, हमारा फार्मूला लिखा था, तो टेंजेंट के अपोजिट क्या होता है हमारा, कोट। तो कोट का फार्मूला क्या होगा, कोट जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, बी/पी। बी/पी। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि हमारा बी कितना है, बेस कितना है 8, और हमारा जो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें 15। अब हम हमारे मेजरमेंट लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है, ये कितना आ गया 15, बेस हमारा कौन सा है, नीचे वाला 8, और अब हमारा हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज, जिसके हम तीनों साइड की मेजरमेंट पता होगी तो हम अपने फार्मूले में पुट करके साइन ए सेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, ए सी का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर। अब हमें जिसकी वैल्यू पता है हम लिख लेंगे, बी सी की वैल्यू हमें कितनी है, दी हुई है 15, तो इसका स्क्वायर प्लस का साइन प्लस का रहा, बी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जो इसकी वैल्यू है 8। 15 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 225 प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 289, यह हमारा आ गया 289। अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, ए सी का स्क्वायर। हमें ये पता है 289 होता है हमारा 17 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इजकल टू 17 का स्क्वायर। जब तो इससे हमारा क्या आ गया, ए सी इजकल टू 17। अब हमें तीनों मेजरमेंट पता है। अब मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख लूँगी रेड पेन से, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि ये हमने निकाल ली थी। अब हम फार्मूले में जाते हैं। साइन का फार्मूला हमारा क्या था, साइन ए इजकल टू, साइन का फार्मूला क्या है हमारा, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें कितना पता है 15, हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला है 17। ठीक है, सेक हमारा क्या आता है, कोस के अपोजिट में सेक आता है। सेक का फार्मूला कितना है, सेक भी हमें निकालना था, सेक का फार्मूला कितना है, सेक के इजकल टू क्या आएगा, H/B, क्योंकि कोस इजकल टू B/H है, सेक क्या है तो ये फार्मूला ये भी उल्टा हो जाएगा, H/B आ जाए। हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हुआ है 17, और बेस हमारा कितना है 8। स्टूडेंट ऐसे हमने साइन ए सेक ए की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, गिवन सेक थीटा इजकल टू 13/12। कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जाए तब हमें साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सेक, कोट सभी की वैल्यू हमें दिखानी होती है। जैसे कि इसमें सेक थीटा दी हुई है तो सेक की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, बाकी हमें सारों की वैल्यू निकाल के दिखानी होती है। हमें जब सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा इजकल टू 13/12, ये फार्मूला हमने लिखा। इसमें हमने देखा सेक थीटा हमारा कहाँ आ रहा है, सेक थीटा के आगे हमें मिला H/B, H/B लिखा। H/B से हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला H हमारा 13 है और B हमारा 12 है। हमने वैल्यू पुट करी। इस जब स्टूडेंट्स हमें दो वैल्यू पता है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगल में तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। इसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसमें हम इसको ऐसे निकालेंगे, BC का स्क्वायर इजकल टू AC का स्क्वायर माइनस में BA का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अब हमने जिसकी वैल्यू पता है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इजकल टू AC की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BA की वैल्यू हमें कितनी दी है 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस में 12 का होता है 144, और 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा।
यहाँ पे हमारा चल रहा था बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया 25 होता है हमारा 5 का स्क्वायर। बी सी हमारा यहाँ से कितना आ गया 5, बी सी हमारा आ गया 5, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 5 मैंने रेड पेन से शो किया है। अब हमें तीनों वैल्यू पता है ट्रायंगल की साइड की, तो हम सारे फार्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हमारा कितना आएगा पी अपॉन में एच। पी क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू हमें कितनी है फार्मूले में बी अपॉन में एच। बी कितना है हमें पता है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ऐसे ही टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू है 12। अब हम नीचे वाले निकालेंगे जब ये वैल्यू पलट जाएंगी। कोसेक, कोसेक की वैल्यू फार्मूले में क्या आएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, एच अपॉन में पी। एच कितना है हमारा 13, पी हमारा कितना है 5 और सेक की हमें वैल्यू दी हुई है। कोट की अब हम निकाल लेंगे लास्ट। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बी अपॉन में पी। बेस हमारा कितना है स्टूडेंट्स 12, परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला है 5। तो ऐसे आपकी सारी वैल्यू आ गई है और थैंक यू फॉर वॉचिंग।